अर्जुन आए, अर्जुन को देखकर महाराज युधिष्ठिर आश्चर्य में डूब गए। बोले अर्जुन, तुम्हारा गांडीव धनुष कहां गया? तुम्हारा रथ कहां गया? तुम्हारा कीट मुकुट कुंडल कहां गया? तुम्हारा राजसी परिधान कहां गया? तुम्हारी सेना कहां गई? तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं? तुम्हारी वाणी क्यों अवरुद्ध हो रही है? तुम्हारा गला क्यों अवरुद्ध हो रहा है? अरे तुम्हारा गौर वर्ण शरीर और ये काला कैसे पड़ गया? क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें? ऐसा जब महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने उत्तर दिया। बोले भैया कुछ नहीं, जानते हो जिस कृष्ण ने हमें पग पग में हमारी रक्षा किया, हमारे प्राणों की रक्षा किया, अब वह कृष्ण इस धरती पर नहीं रह गए। वो कृष्ण जी इस धरती को छोड़कर अपने स्वधाम चले गए। अपनी लीला का संभरण करके भगवान कृष्ण चले गए हैं। उनके जाते ही और सब कुछ हमारा समाप्त हो गया। आहा, ऐसा जब अर्जुन से दुखद समाचार महाराज युधिष्ठिर को प्राप्त हुआ भगवान के जाने का, तत्क्षण महाराज युधिष्ठिर ने एक पल की देरी नहीं करी। तत्क्षण अपने पोता परीक्षित को बुलवाया, हस्तिनापुर का राजकुमार बनाया और अपने 4 भाइयों के साथ 5 पांडव द्रौपदी के समेत और बद्रिकाश्रम की यात्रा बना लिया, हिमालय की यात्रा बना लिया और महाराज अपने आप को वहां गला दिया, अपने आप को वहां समाप्त कर दिया है। इधर महाराज परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने। एक दिन महाराज परीक्षित ने सोचा कि चलो अपने राज्य सीमा की थोड़ी व्यवस्था तो देखें, हमारी राज्य सीमाएं सुरक्षित हैं या नहीं। तो अपनी राज्य सीमाओं की व्यवस्था देखने के लिए महाराज परीक्षित घोड़े में सवार होकर चले। एक बियाबान जंगल में महाराज परीक्षित जब पहुंचे तो जानते हैं महाराज परीक्षित की मुलाकात कलयुग से होगी। और कलयुग की मुलाकात ऐसे नहीं, कलयुग भी धर्म और पृथ्वी के साथ महाराज परीक्षित से मिला। और कलयुग जो बरखत के रूप में, जो बैल के रूप में धर्मराज थे, कलयुग ने धर्म के 3 पैर काट लिए थे। एक पैर से बैल था और 3 पैर से पृथ्वी थी जो गाय के रूप में थी। और वह कलयुग लोहे का डंडा लिए हुए दोनों गाय और बैल को मारता हुआ चला आ रहा था। महाराज परीक्षित की नजर पड़ी। बोले मेरे शासन काल में मेरे पूर्वजों के जाते ही और गाय और बैल की ये स्थिति हो गई, गाय और बैल की ये दुर्दशा हो गई ना। गाय और बैल को दंड देने वाले को छोड़ूंगा नहीं। और तुरंत महाराज परीक्षित ने अपने धनुष में बाण चढ़ाया और बोले गाय और बैल को सताने वाले तेरे प्राण ले लूंगा। और जैसे महाराज का बाण बस धनुष से निकलने वाला था, उसी बीच में महाराज वह कलयुग महाराज परीक्षित के चरणों में आके और गिर गया। बोले महाराज मुझे मारिए नहीं। अरे आप तो राजा हैं, आप तो, आपकी कृपा तो सबके ऊपर बराबर है महाराज। मैं भी आपके राज्य में आश्रय लेना चाहता हूँ, मैं भी आपके राज्य में रहना चाहता हूँ, मुझे भी आश्रय दीजिए महाराज। बोले ये बैल के 3 पैर किसने काट लिए? ये बैल के 3 पैर महाराज मैंने काट लिया है, मैंने काट लिया। इसके 3 पैर सत्य का, दया का और सोच का, 3 पैर धर्म के कट गए। एक पैर बाकी है, वो दान का पैर। कलयुग में दान ही सर्वोपरि है। धर्म की रक्षा कलयुग में दान से ही होगी। आप सबने दान दिया इसलिए तो आपके यहां भागवत चल रही। आपके यहां की उदाहरण दो, आप सबने दान किया, आप सबने सहयोग किया, आप सबके सहयोग के कारण आपके सिद्ध बाबा में भागवत चल रही, यज्ञ चल रहा है, सीताराम नाम जप चल रहा है। तो अगर इस कलयुग में धर्म की रक्षा आप चाहते हो तो धर्म की रक्षा करने के लिए आपको धन का संचय करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। धर्म में आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा। और अगर आपने धर्म की रक्षा नहीं करी तो ये जान लो कि आपका जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। क्यों? कि जिसके जीवन से धर्म चला गया उसके जीवन में फिर कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। क्यों? एक सिद्धांत है कि धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म की रक्षा अगर आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और धर्म अगर आपके द्वारा असुरक्षित हो गया तो ये जान लो कि आपका जीवन भी असुरक्षित है, असुरक्षित है। अरे
हमारे आपके जीवन से धर्म की सत्ता को अलग कर दिया जाए तो बाकी क्या बचता है? बाकी पशुता के अलावा क्या बचता है? कुछ नहीं। जिस तरह पशु खाता है उस तरह हम भी खाते हैं, जिस तरह पशु रहता है उस तरह हम भी रहते हैं। लेकिन हमारी श्रेष्ठता कब है? हम पशु से श्रेष्ठ क्यों माने जाते हैं? क्यों? कि हमारे अंदर धर्म की सत्ता है और पशु के अंदर धर्म की सत्ता नहीं है। तो अगर हमारे जीवन से धर्म की सत्ता खत्म हो गई तो क्या बचेगा? पशुता के अलावा क्या बचना है? इसलिए सब कुछ खत्म होने के बाद भी और अगर धर्म की रक्षा करना पड़ जाए तो हमें आपको करना चाहिए। क्यों? कि महाराज परीक्षित कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जब कलयुग कहता है कि धर्म के 3 पैर मैंने खत्म कर दिए, एक पैर दान का है और इसी से धर्म की रक्षा होगी, तो ब्रह्मदेव की प्रार्थना महाराज परीक्षित करते हैं, धर्मराज की प्रार्थना करते हैं और वचन देते हैं कि आपकी रक्षा हम करेंगे। लेकिन कलयुग यहाँ खड़ा है महाराज, वो कहता है मुझे भी आश्रय दीजिए अपने राज्य में। तो महाराज परीक्षित ने सोचा कि भाई मेरे राज्य में ना कोई मदिरा पीता, मेरे राज्य में ना जुआ होता, मेरे राज्य में ना व्यभिचार होता, मेरे राज्य में ना लड़ाई होती, चलो इसको वही स्थान दे दे, वही स्थान दे दे। ये ढूंढता फिरेगा, जब इसको ये स्थान नहीं मिलेगा अपने आप चला जाएगा। महाराज परीक्षित ने ऐसा सोच के कि आने वाले समय में ना कोई मदिरा पिएगा, आने वाले समय में ना व्यभिचार होगा, आने वाले समय में ना कोई कलह होगी, आने वाले समय में ना कोई जुआ होगा, ऐसा सोच के महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह स्थान दे दिया। और अगर उन्हें यह मालूम होता कि आने वाले समय में दूध गलियों गलियों बिकेगा और मदिरा के लिए लाइन लगेगी, तो महाराज परीक्षित कलयुग को कभी स्थान नहीं देते। आने वाला समय अगर उनको ज्ञात होता कि ऐसा समय आएगा कि हर घर में शराबी होगा, हर घर में शराब पीने वाले लोग होंगे, हर घर में शराब की पूजा होगी, अगर ऐसा मालूम होता तो महाराज परीक्षित कलयुग को कभी स्थान नहीं देते है। उन्होंने तो सोचा कि ये देव भूमि है, ये राम जी की भूमि है, ये कृष्ण जी की भूमि है, ये महात्माओं की भूमि है, ये संतों की भूमि है, ये महापुरुषों की भूमि है। यहाँ कहाँ मदिरा आएगी, यहाँ कहाँ जुआ होगा, यहाँ कहाँ व्यभिचार होगा? यहाँ तो होगा तो सिर्फ राम नाम का जप होगा, यहाँ तो सत्संग होगा, यहाँ तो कथा होगी, यहाँ तो भगवान की महिमा गाई जाएगी, यहाँ तो भगवान की लीला होगी, यहाँ तो सत्य ही सत्य रहेगा। तभी तो कलयुग को ऐसे 4 जगह दे दिए और कलयुग 4 जगहों में निवास करने लगे। कलयुग कहाँ रहता है? जहां मदिरा लोग पीते हैं। कलयुग कहाँ रहता है? जहां लोग जुआ खेलते हैं। कलयुग कहाँ रहता है? जहां व्यभिचार होता है। कलयुग कहाँ रहता है? जहां लड़ाई झगड़े होते हैं। 4 जगह कलयुग रहता है। लेकिन एक जगह कलयुग और रहता है, क्योंकि कलयुग ने भगवान महाराज परीक्षित से एक प्रार्थना किया। क्या बोले? महाराज आपने 4 जगह बड़ी गंदी दे दिया, एक जगह कोई अच्छी दे दो। क्यों? कि मेरे अंदर 2 बड़े गुण हैं, बड़े अच्छे गुण हैं, और उन 2 गुणों के बदले में एक कोई अच्छा स्थान दे दो। महाराज परीक्षित ने पूछा कौन से 2 गुण अच्छे हैं तुम में? बोला पहला गुण तो यह है महाराज कि मेरे युग में मानसिक पाप किसी को नहीं लगेगा, पाप करने से लगेगा, सोचने से नहीं। द्वापर सतयुग त्रेता में पाप सोचने में लग जाता था, लेकिन मेरे युग में पाप सोचने में नहीं, पाप करने में लगेगा। पहला गुण। दूसरा गुण महाराज, सतयुग द्वापर त्रेता में हजारों हजार वर्ष तपश्चर्या करने के बाद जिस पुण्य की प्राप्ति होती थी, जिस फल की प्राप्ति होती थी, मेरे युग में उसी पुण्य की प्राप्ति, उसी फल की प्राप्ति भगवान का एक बार नाम ले लेने में हो जाएगी। कलयुग केवल नाम आधार है, उसी पुण्य की प्राप्ति भगवान का एक बार नाम लेने से हो जाएगी। इसलिए महाराज मेरे में 2 गुण बड़े अच्छे हैं, इन 2 गुणों के बदले में एक कोई अच्छा स्थान दे दो। महाराज परीक्षित प्रभावित हो गए, बोले जाओ तुम्हारा स्थान हम सोने में देते हैं, सुवर्ण में रहो। कलयुग सोने में आ गया महाराज, सुवर्ण में आ गया। अब भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से, कहते हैं अर्जुन धातुओं में सोना धातु में हूं। भगवान कहते हैं अर्जुन धातुओं में सोना धातु में हूं, वृक्षों में पीपल वृक्ष में हूं, महीनों में अघन मास में हूं, व्रतों में एकादशी में हूं, मंत्रों में गायत्री मंत्र में हूं, नदियों में गंगा में हूं। भगवान कहते हैं तो अगर धातुओं में सोना धातु भगवान है तो भगवान और कलयुग एक साथ कैसे रह सकते हैं? क्योंकि जहां भगवान है वहां कलयुग नहीं रहता, और जहां कलयुग है वहां भगवान नहीं रहते।
लेकिन परीक्षित ने कहा कि तुम्हारा स्थान सोने में है। तो संतों ने समाधान दिया कि कलयुग का निवास उस सोने में रहता है जो सोना भगवान को बगैर अर्पित किए धारण कर लिया जाता है, उस सोने में कलयुग रहता है। और जो सोना भगवान को अर्पित करके धारण किया जाता है, क्यों कि जो वस्तु भगवान को अर्पित कर दी जाती है और फिर वो अपने उपयोग में आती है, तो वो वस्तु फिर वस्तु नहीं रहती, वो तो भगवान का प्रसाद हो जाती है। क्यों? सिद्धांत है कि तुम ही निवेदित भोजन करही, भगवान को निवेदित करके भोजन किया जाए तो फिर वो भोजन नहीं रहता, वो तो प्रसाद हो जाता है। तो इसलिए मेरी माता बहनों, आप लोग सोने के बड़े आभूषण पहनती हो, पहनना चाहिए। तो आप लोग अगर सोने का कोई आभूषण बनवाएं तो सबसे पहले कन्हैया के चरणों में समर्पित करें और फिर उस आभूषण को धारण करें, क्योंकि कन्हैया के चरणों में अर्पित किया हुआ सोना और उसमें कलयुग नहीं रहता। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, है ना। कलयुग तो महाराज नंबर 2 वाले सोना में रहता है, जो चुपचाप लुकाया छिपाया रखा हुआ है, कोई जान न ले, उसी में कलयुग रहता है। और कलयुग फिर जब चोर बन के आता है तो ढूंढ लेता है कि यहाँ लुका है, इसलिए लुका छिपा भी हो तो भगवान को अर्पित कर देना, फिर धर देना। बोलो राधे राधे। सोने का मुकुट परीक्षित पहने थे, वो भी महाराज बिना भगवान के अर्पित किया हुआ मुकुट था, वो पहन लिया महाराज परीक्षित ने। जरासंध का मुकुट था,